वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.3। वेलकम टू आरआरएम की क्लासेस। तो बच्चों, हमारे पास इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए और टेन ए इन टर्म ऑफ कोट। हमें किसके टर्म्स में फाइंड आउट करना है? कोट के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हमने निकाला टेन ए। यहाँ पर कहने का मतलब है इन टर्म ऑफ कोट। कोट का मतलब है सभी के आंसर्स में कोट होना चाहिए, ठीक है। तो टेन ए इक्वल टू होता है 1/कोट ए, ठीक है बच्चों। तो इसका एक हमने सोल्व कर लिया। दूसरा हमारे पास होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में 1। यहाँ से हमने क्या रखा? टेन को इधर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 प्लस टेन का स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 प्लस, यहाँ पे देखो टेन की वैल्यू ऊपर क्या थी? 1/कोट आई थी। तो यहाँ पे हम टेन की वैल्यू रखेंगे 1/कोट का स्क्वायर ए, अपॉन में हमने 1 रखा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे हमने एलसीएम में कोट रखा, कोट का स्क्वायर ए, कोट 1 जा कोट, 1 1 जा 1। अब बच्चों ये जो इसका स्क्वायर है ये इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्गमूल में। सेक ए अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और नीचे वाले का भी हम अलग करेंगे, कोट का स्क्वायर ए। इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला क्यों नहीं कटा? क्योंकि वो दो हैं। 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए है और ये सिंगल है, इसलिए सिंगल का कट जाएगा। तो सेक ए इक्वल टू में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइड में कोट ए। अब देखो सेक के आंसर में भी क्या है? कोट के टर्म्स में है, ठीक है। दोनों निकल गए। अब हमें निकालना क्या है? साइन निकालना है, ठीक है बच्चों। तो साइन निकालने के लिए हमारे पास होता है क्या है? साइन निकालने के लिए हमारे पास होता है साइन ए इजक्वल टू 1/कोसेक ए, ठीक है। और कोसेक ए का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है? साइन ए इक्वल टू में कोसेक ए इक्वल टू हमारे पास होता है 1 प्लस कोट ए, 1 प्लस कोट ए। तो इसको लिख सकते हैं हम नीचे वाले को अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखो साइन के आंसर में भी हमारे पास क्या आ गया? कोट आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपको इन टर्म ऑफ कोट में फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये सारे आंसर्स हमारे पास कोट की वैल्यूज़ में निकले हुए हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप लोगों को किस टाइप से समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चों को किस तरीके से समझ में आ रहा है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो बच्चों अब हमारे पास देखो हमसे क्या कहा गया है? राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अब की बार हमारे पास किस में निकालना है? सेक ए में निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन में हम क्या निकालते हैं? कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1/सेक ए, ठीक है। इसके टर्म्स में हमारे पास सेक मिल गया हमें। दूसरा हमारे पास में होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन का स्क्वायर ए इजक्वल टू में 1। यहाँ से हम इसको 10 को इधर ले जाते हैं और 1 को इधर लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे अपना। अभी हमारा लास्ट स्टेप था 10 का स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। यहाँ से 10 का जो स्क्वायर है आगे की तरफ रूट में यानी कि वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो बच्चों आपने देखा हमारा 10 के आंसर में भी सेक आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अपना साइन निकालना है। साइन का स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा साइन का स्क्वायर ए, इस कोस को इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन का स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस। अभी हमने देखा था पीछे हमारे पास कॉस की वैल्यू निकली थी, कॉस की वैल्यू निकली थी कॉस ए इक्वल टू 1/सेक ए। तो यहाँ पर हमने कॉस के प्लेस पर क्या रख देना? 1/सेक ए रख देना है, 1/सेक ए का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर एलसीएम रखेंगे, ये हो गया साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए। हमने एलसीएम लिया, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे सेक का स्क्वायर ए माइनस 1 1 जा 1।
अब जो ये साइन का स्क्वायर है ये इधर वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेक ए ये रूट में कन्वर्ट हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, नीचे वाले का अलग से रूट करेंगे, सेक स्क्वायर ए। इसके स्क्वायर ने इसके रूट को काट दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास में साइन ए, हम फाइंड आउट कर रहे हैं साइन ए। ऊपर रह गया सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइड में सेक ए। यहाँ पे हमारे पास देखो बच्चों हमारा टेन साइन भी निकल कर आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास में क्या रह गया है, कोट रह गया। क्या रह गया, कोट ए। कोट का फॉर्मूला आपको पता है 1/10A होता है। क्या होता है, 1/10A। तो 1 के अपॉन में हम 10 की वैल्यू रख देंगे। हमने 10 की वैल्यू निकाली थी ये रही, ठीक है। इसको 1 के डिवाइड में डाल देंगे तो हमारे पास में कोट निकल जाएगा। तो हमारे पास निकल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये निकल गया। अब हमारे पास 4 निकल गए। अब हमारे पास में रहता कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए होता है, ठीक है बच्चों। तो 1 के अपॉन में हमारी साइन की वैल्यू निकली हुई है ये वाली, इसको 1 के अपॉन में डाल देंगे, ठीक है। 1 के अपॉन में यहाँ पे लिख देते हैं इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में सेक ए। तो बच्चों ये रिवर्स हो जाएगा, ये सेक ऊपर चला जाएगा, सेक ए डिवाइड में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल गई। तो पांचों वैल्यू को हमने किस में, इन टर्म ऑफ सेक के टर्म्स में हमने फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट वैल्यू ये रही हमारे पास, सेकंड ये रही, थर्ड ये है, और हमारा फोर्थ 10 का ये रहा, और आपके पास में कोस का ये रहा, ठीक है। पाँचों क्वेश्चन नंबर सेकंड था बच्चों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप लोगों को किस तरीके से समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी ये पता चले कि बच्चों को समझाना और कितनी अच्छी तरीके से है, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले बच्चों। चैनल को लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस टाइप से समझ में आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है इवेलुएट। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और डिवाइड में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो बच्चों हमने इसमें क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो हम इसमें डिग्रीज कैसे चेंज करते हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस हम 63 में से लेस करेंगे इसको, तो 27 बचेगा हमारे पास, ठीक है। डिवाइड में यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस का 73 डिग्री चेंज करेंगे तो 17 आ जाएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब बच्चों देखो क्या करना है, ये यहाँ पे 27 है, ठीक है। मैंने इतना माइनस किया 90 में से कि यहाँ पर मुझे वापस से क्या मिले, 27 ही मिले। अगर मैं 90 में से 63 यानी कि 63 को लेस करूँगा तो हमारे पास 27 ही बचेगा। नीचे भी हमारे पास देखो हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर 90 में से 73 को लेस करा, ताकि लेस करने के बाद भी मुझे क्या मिलेगा, 17 मिल जाए, मुझे ये 17 वापस मिल जाए, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले क्या लगता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू में साइन थीटा होता है। बेटा ध्यान रखना, जो यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखोगे वही थीटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा आपके पास जो वैल्यू ले रहा है वही साइन के साथ में वैल्यू लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हमारे पास यहाँ पर 63 डिग्री का है। ऐसे कॉस स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू में साइन थीटा होता है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, क्योंकि थीटा हमारे पास 73 ले रहा है यहाँ पर, प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये हमारे पास में हो जाएगा ऊपर वाला 1 डिवाइड में नीचे 1, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास होता है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि दोनों का थीटा एक जैसा है, नीचे भी थीटा दोनों का क्या है, एक जैसा है। तो ऊपर वाला 1 नीचे वाला 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1। हमारा इसका आंसर क्या आ गया है, 1, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर कर बताएं आपको किस तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास इसका साइन 25 डिग्री इंटू में कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू में साइन 65 डिग्री। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास में है कॉस, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 90 माइनस का 25 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस का 25 डिग्री। देन इसको चेंज कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास में कॉस 25 इंटू में साइन 90 माइनस 25 डिग्री। बच्चों एक बात ध्यान रखना, या तो आपको क्वेश्चन को पूरे को 65 डिग्री में कन्वर्ट करना है या आपको 25 में डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो सभी में मैंने 25 डिग्री कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ 25 है और इधर भी 25 है। ठीक है, ताकि मेरे पास में थीटा इक्वल आ सके। तो यहाँ से हमारे पास में साइन 25 डिग्री इंटू में साइन 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा कितना 25 डिग्री का, प्लस यहाँ पर हमारे पास में कॉस 25 डिग्री इंटू में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा हमारे पास 25 डिग्री। तो यहाँ से क्या हुआ, ये हमारे पास में स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया 25 डिग्री प्लस में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सेकंड पार्ट है। सभी बच्चे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर बताएं कैसे समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। तो लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखना, इसमें से हम 9 को कॉमन निकालेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए ये आ जाएगा। तो हम आपको बता दें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है 1। तो हमारे पास 9, इस पूरे टर्म्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हमारे पास कितना आ गया 9, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा। पूछा कि इसके इक्वल क्या आएगा। तो हमने क्या रखना बच्चों, देखो 1 प्लस इस 10 को चेंज करेंगे साइन बाय कोस थीटा में, साइन बाय कोस थीटा, और इस सेक को भी चेंज करेंगे 1 बाय कोस थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों के आपको डिवाइड में क्या आ रहा है, कोस आ रहा है। हमें ऐसा कुछ चेंज करना है कि हमारा एलसीएम एक जैसा आ जाए। यहाँ पर भी हम ऐसे चेंज करेंगे 1 प्लस कोट का कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा और कोसेक का 1 बाय साइन थीटा, ये इनके हमने वैल्यूज़ डाल दी हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। 1 से इसको डिवाइड करोगे कॉस, कॉस 1 जा कॉस, ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1 इंटू में यहाँ पे हमने साइन का एलसीएम ले लिया और यहाँ से करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ से कॉस प्लस साइन को मैं बोल सकता हूँ ए प्लस इसको बोल सकता हूँ बी, ए प्लस बी। ऐसे यहाँ से इसको बोल सकता हूँ मैं ए और इसको बोल सकता हूँ बी। ठीक है, ए को बी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो मेरे पास अप्लाई हो रही है वो हो रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया फॉर्मूला अपना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी और 1 का माइनस का 1 हो जाएगा। डिवाइड में हमारे पास में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू में
साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास में अब देखो यहाँ पर ये है हमारे पास कोस प्लस साइन। इस कोस प्लस साइन की वैल्यू होती है 1, तो हमने 1 रखा। ये हमारे पास में होता है 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में 1 डिवाइड में हमारे पास में cos थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब देखो माइनस के 1 से प्लस का 1 काट दिया हमने, क्या रह गया हमारे पास 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा डिवाइड में क्या हमारे पास cos थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, इससे पूरा कट गया तो क्या रह गया 2/1 इक्वल टू में 2 हमारा आंसर आ गया। तो बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।